इधर उधर किधरों नहीं जाएंगे, रहेंगे तो सिर्फ मोदी जी के साथ। अब इधर उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अब इधर उधर ही जाने का सवाल दोस्तों बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार को लेकर सामने आ रहा है। नीतीश कुमार मोदी जी के साथ, अपने प्यारे गठबंधन के साथ किसी भी वक्त रिश्ता नाता, तमाम जो राजनीति में एक होता है ना, एक मजबूत गठबंधन, वो गठबंधन तोड़ सकते हैं दोस्तों। अगर आपको बिहार की पॉलिटिक्स में जरा सी भी, जी हाँ, जरा सी भी झोल और उठापटक नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों, तो ये खबर आपके लिए है। आप देखिए कि बिहार की पॉलिटिक्स में कितना सिर फुटव्वल और क्या क्या हो रहा है। मोदी जी अपना रैली तक कैंसिल कर दिए हैं, जी हाँ, और तो और लालू आवास पर मीटिंग चल रहा है। ये तमाम बातें आपको आगे आगे खबर में बताऊंगी और चर्चा करूंगी कि किस तरीके से मोदी की नींद चैन सुकून सब छीनने वाली है। बिहार में जब से एनडीए में सीट बंटवारा हुआ है और सीट बंटवारे के बाद जो भयंकर उथल पुथल एनडीए के सहयोगी दलों में देखने को मिला है, अब वो आग जदयू तक पहुंच गई है। जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार जो है भयंकर गुस्से में है। भारतीय जनता पार्टी पर इस कदर गुस्सा भड़ास निकाल रहे हैं कि भैया हर तरफ हेडलाइन बन रहा है कि देखिए नीतीश बाबू अब शायद तेजस्वी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनका जो विकल्प बीजेपी में दिखाई दे रहा था बड़का भैया बनने का, वो बड़का भैया बनने का सारा पत्ता जो है काट दिया गया है। नीतीश कुमार को अपनी जगह जो है नजर आने लगी है कि कैसे उनको बीजेपी के जरिए दरकिनार किया जा रहा है। वैसे ही पार्टी में लगातार इस्तीफे पर इस्तीफा हो रहा है और जदयू में यह कहा जा रहा है नेताओं के जरिए कि भैया जदयू का अब वो वर्चस्व नहीं रहा, बीजेपी उसको खा गई है। अब देर से ही सही, लेकिन नीतीश कुमार की आंखें खुल गई है और ऐसी खुली है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां पर टकराव की स्थिति बन गई है। जो कहते थे कि इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, अब वो इधर उधर जाने के फिराक में नजर आ रहे हैं। इधर लालू आवास पर भयंकर तरीके से अपने तमाम नेताओं को बुलाकर बैठक की जा रही है और चर्चा जो है जोरों शोरों से की जा रही है। सबसे पहले नीतीश कुमार की पार्टी से नीतीश कुमार को लेकर क्या खबर सामने आई है, जरा आप इस खबर को ध्यान से देखिएगा। सोशल मीडिया पर एक यूजर के जरिए शेयर किया गया और बताया गया कि नीतीश कुमार के तल्ख तेवर से एनडीए में इस वक्त हड़कंप मच गया है। जदयू बड़े भाई की भूमिका चाहती है, लेकिन बड़े भाई वाला भूमिका जो है जदयू को सौंपा नहीं गया है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार काफी नाराज है। 101 नीतीश कुमार और मोदी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो तमाम लोग जो है अपना सीट बंटवारा करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के बराबर बिहार में अपने आप को सीट दिया है, जिसके बाद नीतीश कुमार को अब ये लगने लग गया है कि भैया बिहार में अब उनके लिए रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। बिहार की सियासत से उनको कैसे किक आउट किया जा रहा है वो सीट बंटवारे में ही दिखाई और सुनाई दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी बिहार में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है और पुराने बयान उठाकर देखेंगे तो साफ आपको दिखाई दिया जाएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक बीजेपी ने सीएम चेहरे पर अपनी सहमति नहीं जताई है। नीतीश कुमार का नाम लेने से लगातार परहेज किया जाता है कि कौन चुनाव जीतने के बाद जो है एनडीए समर्थक में मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करेगा। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की तरफ से ये साफ कह दिया है कि इस बार भी नीतीश कुमार, लेकिन यहाँ बीजेपी के कई नेताओं के उन बयानों को याद करना, जी हाँ दोस्तों, याद करना चाहूंगी और आपको याद दिलाना चाहूंगी कि कैसे सबसे पहले देश के गृह मंत्री एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि कौन होगा बिहार का एनडीए का चेहरा। उसके बाद नीतीश कुमार काफी नाराज हुए, मोदी और शाह से मिलने तक से मना कर दिया था और तो और दिल्ली दरबार गए तो मोदी और शाह, यहाँ तक कि जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात नहीं किया और अपने काम को करते हुए सीधा वापसी आ गए। उसके बाद बार बार फिर सवाल उठने लगा कि सब कुछ ठीक तो है ना बीजेपी और जदयू में। तो इन तमाम सवालों को जो
हवा मिल रही थी, उन हवाओं को रोकने के लिए जैसे तैसे करके मान मनौती नीतीश कुमार का अमित शाह के जरिए किया गया। लेकिन अब ये मान मनौती यहीं तक नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि बात अब आगे तक पहुंच गई है। बात बिहार की कुर्सी तक पहुंच गई है, जिस कुर्सी को लेकर नीतीश कुमार लगातार पलटी मारते हुए नजर आए हैं। एक ऐसे सीएम के तौर पर अपनी छवि बना ली है जो कभी भी पलट सकते हैं। आज कोई भी कहता है पलटी कौन मारेगा, तो जनता की तरफ से, बिहार की आवाम की तरफ से चाचा ही मारेंगे। तो ऐसे में चाचा क्या अब पलटी मारने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से उनको साइडलाइन बीजेपी में करने की कोशिश की जा रही है, उससे तो साफ तौर पर दिखाई और सुनाई दे रहा है कि नीतीश कुमार अब पार्टी में अपना कद और रुतबा बढ़ाने के लिए साफ तौर पर भाजपा के आगे डट गए हैं। और इस कदर डट गए हैं कि बिहार में असली पॉलिटिक्स का गेम अगर किसी के हाथ में होगा तो वो नीतीश कुमार के ही हाथ में होगा। हालत ये हो गई है दोस्तों कि हंगामा नीतीश कुमार के विधायकों के जरिए किया जा रहा है। आप देखिए कि विश्व प्रसिद्ध विधायक जदयू के गोपाल मंडल सीएम आवास के गेट पर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार से मुलाकात बात नहीं होगी तब तक वो यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। बिहार फर्स्ट झारखंड न्यूज के हवाले से भी इस खबर को शेयर किया गया और लिखा गया कि जदयू विधायक गोपाल मंडल को सीएम हाउस में नहीं मिली एंट्री और गोपाल मंडल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के आसपास लोग उनका टिकट काटने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से मिलकर अपनी बात रखेंगे और जब तक उनको मिलने नहीं दिया जाएगा तब तक वो यहीं पर टिक कर बैठ जाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं और किसी को अंदर ना आने देंगे कोई गाड़ी को और ना किसी गाड़ी को जाने देंगे। तो ये स्थिति दोस्तों जदयू के अंदर हो रहा। और इस्तीफे की तो आपको पता ही है कि कितनी ज्यादा इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो है देखने सुनने को मिल रहा है, भयंकर तरीके से। जी हाँ, भयंकर तरीके से इस्तीफा जो है किसी और पार्टी में हो ना हो, जदयू और बीजेपी में लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। अब देखिए बड़े भाई की जो पार्टी में उन्होंने अपने रुतबे को बड़ा करने की जो बात कही है उससे साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है कि देखिए कैसे नीतीश कुमार जो है बीजेपी के आगे अब डट गए हैं। और तो और दोस्तों, नीतीश कुमार एक तरफ नाराज है तो दूसरी तरफ लालू आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। अपने तमाम नेताओं को, अपने तमाम विधायकों को और जिनको टिकट देना है उसको लेकर, जी हाँ उसको लेकर लालू यादव ने अपने तमाम नेताओं को अपने आवास पर बुला लिया है और कई बड़े चर्चे कर रहे हैं जिसको लेकर महागठबंधन, जी हाँ महागठबंधन को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी जो सिर्फ यहाँ पर राड़ देखने सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में सीट को लेकर जो है उथल पुथल चल रही है। जैसे बीजेपी में हो रहा है, एनडीए में हो रहा है, वैसे महागठबंधन में भी हो रहा है दोस्तों। ये सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। इसको लेकर भी लालू यादव लगातार जो है अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और साथ में जो नीतीश कुमार का हाल है उस पर भी खबर ये है कि चर्चा जो है जबरदस्त तरीके से की जा रही है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं और हो सकता है कि आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दे। ऐसी खबर दोस्तों निकलकर सामने आ रही। वहीं दूसरी तरफ आपको बड़ी जानकारी ये दे दूं दोस्तों कि हमारे मोदी जी हरियाणा में रैली करने वाले थे। बहुत बड़ी रैली होने वाली थी जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन हरियाणा वाली जो रैली है दोस्तों वो मोदी जी को अचानक से कैंसिल करना पड़ा। देखिए भास्कर की रिपोर्ट है और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का हरियाणा का दौरा अचानक से कैंसिल। सैनी सरकार के 1 साल पर सोनीपत में होने वाली रैली जो है एक बहुत बड़ी रैली के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया था। ना कोई बारिश, ना कोई तूफान, ना कोई आंधी, लेकिन मोदी जी के जरिए इस रैली को कैंसिल कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सैनी सरकार ने, जी हां, राहुल गांधी के चंडीगढ़ पहुंचने से पहले ही हरियाणा सरकार के एडीजीपी वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट केस में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है। तो ये भी एक बड़ी जानकारी है दोस्तों, जहां पर, जी हां, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं सेफ साइड खेलने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक यूजर ने खबर शेयर की कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आत्महत्या करने वाले आईपीएस पूरन कुमार के परिजनों से मिलने के लिए अपने आवास से रवाना हो चुके हैं। 9 दिन हो गए, अब तक पूरन कुमार का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है क्योंकि मामले में अब तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से परिवार वालों ने अंतिम संस्कार नहीं किया। आप सोच सकते दोस्तों 9 दिन तक, जी हाँ 9 दिन तक
जो है अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। दूसरी तरफ दलित समाज से नाराजगी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा में होने वाली रैली को स्थगित करने की खबर सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी रैली करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन चाहे जितनी बड़ी घटना हो जाए वो किसी के आंसू पोंछने कभी नहीं जा सकते। इस तरीके से एक यूजर ने, पत्रकार है कृष्णकांत, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो ये तस्वीर दोस्तों इस वक्त देखने सुनने को मिल रही है, जहां पर, जी हाँ, जहां पर मांझी और चिराग ने तो टेंशन दिया हुआ ही था एनडीए को, अब नीतीश कुमार की तरफ से भयंकर टेंशन दे दिया गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।